हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज की जो खबर है मैं आपको बता दूं, ये ऑर्डर तो है 25/5/2022 का। इसमें क्या हुआ था कि जो नए पिटिशनर बनने हैं NHDLED के, उन्होंने केस लगाया था, लेकिन इसकी पैरवी भी CD बहुगुणा जी ने ही की है। और इसमें अलग अलग अधिवक्ता है। NCT का अलग है, जो उत्तराखंड सरकार है उसका अलग है। NHDLED के जो थे वो CD बहुगुणा जी रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो यहाँ पे जो पिटिशनर है NHDLED के, वो है मिस्टर रविशंकर। इन्होंने ये याचिका लगाई थी। क्या लगाया था मैं पढ़ कर आपको बता दूं क्या है उसमें। पिटिशनर है ऑब्टेन DLED थ्रू ऑडियल मोड फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा। मतलब जो पिटिशनर है उसने क्या है, ऑडियल मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग से ये क्या कर रखा है, कोर्स कर रखा है, यानी कि NHDLED बोलेंगे वो कर रखा है। तो इसमें क्या था, इनका क्या है कि ग्रीवियंस ऑफ द पिटिशन इज दैट दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड एज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ऑफ उत्तराखंड स्टेट। मतलब ये है कि जो ये पिटिशनर है वो एलिजिबल नहीं था, इसके जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है राज्य के, उसमें इनको मान्यता नहीं है। तो उसके लिए पिटिशनर ने क्या किया, पिटिशनर्स हैव चैलेंज ऑर्डर डेटेड 10/2/2021। मतलब जो 10/2/2021 में आपको पता है कि आर मीनाक्षी सुंदरम जी है, जो उन्होंने एक लेटर निकाला था उससे पहले 15 जनवरी को, फिर 10 फरवरी को उसको कैंसिल कर दिया गया था, इश्यूड बाय द सेक्रेटरी, मतलब सचिव के द्वारा फिर उसको कर दिया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ द एजुकेशन वेयर बाय equivalence guaranteed to DLED obtained through the ODL mode from National Institute Open School in Noida was withdraw। मतलब ये था कि 10/2/2021 में जो लेटर कैंसिल किया था उसके एवज में इसके खिलाफ इन्होंने क्या डाली है, एक पिटिशनर डाली थी। तो उसमें क्या था, आगे इसमें लिखा हुआ है पिटिशनर हैव रिलाइड अपॉन लेटर एनक्लोज एज Annexure 9 issued by the डिप्टी सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर, यानी कि NCT का जो लेटर है उसके आधार पर विच इज एड्रेस टू द चीफ सेक्रेटरी ऑल द स्टेट कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऑफ द सेड लेटर इज डायरेक्ट हिरेन बिलो। मतलब जो पिटिशनर का कहना यह है, उसके अधिवक्ता के थ्रू उनका कहना है कि जो NCT ने एक लेटर जारी किया था पूरे देश के लिए, वो पटना हाई कोर्ट के थ्रू था। वो नीचे दिया गया है किस आधार पर उन्होंने लेटर दिया था, ये लिखा हुआ है कीपिंग in view of above it has been clarified that the NCT has already decided to accept the verdict of the humble Patna High Court in the case Sanjay Kumar Yadav and others versus the state of Bihar others civil writ जुडिशल केस नंबर जितना भी है ये लिखा। मतलब इसका मतलब ये है कि जो पटना हाई कोर्ट था NCT ने उसके एवज में पूरे देश में एक लेटर जारी किया था। उसमें लिखा हुआ था कि ये जो NCT है, NCT ने मतलब इसको NHDLED को पूरे देश में मान्यता दे दी है। आगे मैं आपको बता दूंगा DLED कोर्स NHDLED एंड मे बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर फ्रेश रिक्वायरमेंट एंड पर विद द अदर DLED कैंडिडेट सब्जेक्ट टू द adherence to all other criteria and qualification requirements such as a passing of TET etc. As per the NCT notification dated 23/8/2010 as amended from time to time and एनी अदर एज मैंडेट बाय द स्टेट। मतलब सीधा लिखा हुआ कि NHDLED जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है फ्रेश कैंडिडेट को, जो इन्होंने कर लिया हो वो NCT जो अप्लाइड होगा वो टेट भी पास कर, जिन्होंने कर लिया टेट पास सब कुछ, वो 2010 में एक अमेंडमेंट निकला था, मतलब संशोधन करके एक कानून बनाया गया था, उसके थ्रू जब ये NHDLED हुआ है। तो सीधी सी बात यह है। फिर इस बेस पर क्या होता है, बेस्ड ऑन द सेड लेटर, इस लेटर के बेस पर जो पिटिशनर है वो क्या करता है, काउंसिल कंटेंट दैट NCT हैज टेकन इट डिसीजन ट्रीट DLED कोर्स ऑफ 18 मंथ ड्यूरेशन ऑब्टेन थ्रू द ऑर्डिनल मोड एज इक्वल टू 24 मंथ्स। यानी कि इस लेटर के आधार पर जो पिटिशनर है वो ये कहता है कि जब अमेंडमेंट हुआ था तो उन्होंने ये कहा था कि ये रहेगा कोर्स 2 साल का, लेकिन इसको 18 मंथ में कराना है, फिर इसको 24 मंथ्स के इक्वल मान लिया गया। ये वाला थ्रू रेगुलर मोड ही दस कंटेंट द पिटिशनर कैन नॉट बी डिनाइड अपॉइंटमेंट। यानी कि जो पिटिशनर है उसको आप छोड़ ही नहीं सकते, उसको आप भर्ती में शामिल करोगे। मिस्टर योगेश पचुला लंड काउंसिलिंग अपीयरिंग फॉर NCT का जो वकील है मिस्टर योगेश हाउएवर कुड नॉट गिवन टू सेटिस्फाई रिप्लाई एज टू वेदर NCT हैज टेकन इट डिसीजन टू ग्रांट इक्विवेलेंस एट द हाईएस्ट लेवल या द लेटर
रिलाइंड अपॉन बाय पिटिशनर इज जस्ट ए कम्युनिकेशन एट द ऑफिशियल लेवल ऑफ एनसीटी। जो एनसीटी का वकील है उसने सही तरीके से कोई भी अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, ना उस बात को काट पाए कि 18 महीने का तो है, लेकिन जो वकील था एनएच डिलेड का उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा कि 18 मंथ का अमेंडमेंट करके 2010 में भी आया था ये अमेंडमेंट 2010 के थ्रू, इसको 18 महीने का कोर्स जो है लेकिन 2 साल का ही बोला जाएगा क्योंकि इसको 18 महीने में पूरा किया गया है, लेकिन एलसीटी का वकील इनकी बात को नहीं काट पाया। फिर आगे क्या है, इन सच व्यू ऑफ द मैटर लेट द सेक्रेटरी एनसीटी रीजनल ऑफिस दिल्ली फाइल ए पर्सनल एफिडेविट विद ए पीरियड ऑफ 3 वीक्स क्लेम द पोजीशन ऑन द एफोर्ट सेड एक्सेप्ट ऑफ द मैटर। मतलब इस मैटर के लिए क्या कहा गया है कि जो एनसीटी के सेक्रेटरी है रीजनल ऑफिस में, या तो फाइल जितने फाइल है एफिडेविट के साथ 3 हफ्ते का उनको टाइम दिया गया है कि इस चीज़ को क्लेरिफाई किया जाए कि ये इनको आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। तो आपको पता है कि पहले से लेटर उन्होंने इशू कर रखा, वो हटेंगे नहीं इस चीज़ से, पहली बात तो है। लिस्ट ऑन 23/6/2022, यानी कि कब तक टाइम दिया है, 23/6/2022। इफ सच एफिडेविट इज नॉट फिल्ड विद इन 3 वीक्स देन द सेक्रेटरी एनसीटी रीजनल ऑफिस दिल्ली शैल अपीयर पर्सन बिफोर दिस कोर्ट विद रिलेवेंट रिकॉर्ड। अगर वे 3 हफ्ते के अंदर जमा नहीं करते हैं, वैसे नहीं मतलब काउंटर एफिडेविट नहीं करते हैं, फिर उसके बाद क्या करना, कोर्ट का ऑर्डर यह है कि जो रीजनल ऑफिसर है वो डायरेक्टली पर्सनल आना पड़ेगा रिकॉर्ड के साथ, यहाँ पे अगर नहीं आता। फिर उन्होंने क्या कहा है, देखो कितनी अच्छी बात है, जो पीला पीला हुआ है ये एनएच डिलेड के पक्ष में पूरा क्या है, सिंस द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट टीचर इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इज गोइंग ऑन देयरफॉर स्टेट ऑथराइज्ड आर डायरेक्टली टू प्रोविजनल कंसिडर द कैंडिडेट ऑफ द पिटिशनर। यानी कि सिंस द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन का प्रोसेस जो चल रहा है गवर्नमेंट प्राइमरी में जो चल रहा है, स्टेट ऑथराइज्ड आर डायरेक्टली प्रोविजनल कंसिडर द कैंडिडेट ऑफ द पिटिशनर, जो पिटिशनर है उनको ले, लेकिन क्या हाउ रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन विद regard to petitioner will kept in a sealed cover and shall not be declared without leave of the court। कोर्ट की अनुमति के बगैर ये सरकार हो कोई हो वो फैसला नहीं ले सकती, इनको बाहर करना है अंदर करना है जब तक के कोर्ट का फैसला है। यानी कि जो भी इनकी काउंसलिंग में इन्हें शामिल किया जाए, तो जो इनके लिफाफे हैं उन्हें सील बंद करे जाए जितने भी पिटिशनर है, और इनके काउंसलिंग में शामिल करके भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। ये देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, यानी कि पिटिशनर के ही हक में। एनसीटी 3 हफ्ते का टाइम दिया है, 3 हफ्ते में अगर एनसीटी ने कोई मतलब देगी, वो तो पहले ही उन्होंने पटना हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग पहले ही कर रखा है। तो सभी एनएच डिलेड वालों को इसकी भी शुभकामनाएं, क्योंकि नया जो केस लगा इसकी भी सीडी बहुगुणा जी नहीं की है, क्योंकि सीडी बहुगुणा जी पहले से ये केस देख रहे हैं, तो अच्छा उनसे परफॉर्मेंस जो है अच्छी हुई है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।